एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube ध्रुवी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, न्यू टॉपिक लाया हूँ। कंप्यूटर से ही रिलेटेड टॉपिक है जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो जितने लोग भी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हैं। तो जितना भी मेरा ये वीडियो है इसको पूरी तरह से पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है हम आज आपको बताएंगे अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताएंगे जो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में तार या बिना तार के द्वारा जोड़ते हैं तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं, वही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ 2 or more कंप्यूटर विच आर connected together to the share information and resources. It is a combination of hardware and software that allow communicate between computer over a network। मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, चाहे हम उसे तार के द्वारा जोड़े मीन्स वायर और वायरलेस या बिना तार के द्वारा जोड़े, और उनको जोड़ने के बाद जो हम इंफॉर्मेशन का जो हम शेयर करते हैं या किसी हार्डवेयर का जो हम शेयर करते हैं वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो अब इसी के आगे कड़ी में बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बताइए जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं तो इसकी बेनिफिट क्या होगी। भाई कुछ उपयोगिता होगी, हम कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में क्यों जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा बेनिफिट मिलता है डेटा एंड फाइल शेयरिंग। डेटा एंड फाइल शेयरिंग जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जैसे YouTube वीडियो देखते हो, ये YouTube वीडियो जितना भी ये वीडियो के क्लिप होते हैं ये ना आपके मोबाइल में ना आपके कंप्यूटर में सेव होते हैं, ना ये हमारा YouTube चैनल के हार्ड डिस्क जो YouTube चैनल है उनके सर्वर पे उनके कंप्यूटर में सेव होते हैं, बट हम वहाँ से उनके डेटा को शेयर कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंप्यूटर इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, हम उसे शेयर करते हैं और ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के ही चलते हमसे पॉसिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हार्डवेयर शेयरिंग। सपोज दैट कोई बड़ी सी ऑफिस है जिसमें 20-25 कंप्यूटर लगे हुए हैं और वहाँ पे एक ही प्रिंटर है, तो अगर हम हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर का प्रयोग करेंगे तो सोचिए अब कितना प्रिंटर प्रयोग करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी। बट अगर हम सभी कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए हैं और उसी कंप्यूटर को हम किसी हार्डवेयर प्रिंटर से जोड़ दिए हैं तो हम किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट मारेंगे, वो प्रिंट आउट उसी एक प्रिंटर से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा बेनिफिट हुआ कि हम किसी भी हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम कहीं एक सर्वर बना के वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटरों की मदद से कंप्यूटर नेटवर्किंग अगर हम क्रिएट किए हैं तो हम उस डेटा को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमें हर एक पार्टिकुलर कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम प्रेजेंट टाइम पे जाके देख सकते हैं, उसे डाउनलोड करने की जरूरत है तो डाउनलोड कर सकते हैं, बट वहां पे इतने इंफॉर्मेशन रहते हैं कि हम वहां से शेयर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग मीन्स होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल पे तो अवेलेबल नहीं होते हैं, बट हम इंटरनेट की मदद से हम उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अगर आपको कोई PDF कन्वर्ट करना है, आपके पास PDF कन्वर्टर नहीं है तो आप MS फाइल को लीजिए, ऑनलाइन जाके सर्च मारिए ऑनलाइन PDF मेकर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, वहाँ पे आप अपने MS वर्ड फाइल को अपलोड करिए, फिर वो कन्वर्ट करके आपको फाइल आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, फिर आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो सबसे लास्ट बेनिफिट था हमारा एप्लीकेशन शेयरिंग। और भी सारे
बेनिफिट होते हैं, बट हम आज कुछ ही एप्लीकेशन कुछ ही कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट को हमने गिनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने लिया है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जब हम क्रिएट करते हैं, जब हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हैं, तो उसमें हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, कुछ हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला होता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है कि वो डिवाइस, वो देखिए जो हमारा सबसे पहला है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट। बता दें हमको क्लाइंट क्या होता है। जैसे हम जब कंप्यूटर या मोबाइल को यूज करते हैं तो हम यूजर कहलाते हैं। हम क्या कहलाते हैं? हम यूजर कहलाते हैं। और हम जिस कंप्यूटर पे या जिस लैपटॉप पे या जिस मोबाइल पे वर्क करते हैं वो डिवाइस हमारा क्लाइंट कहलाता है। तो क्लाइंट दोस्तों आपको समझ में आएगा क्लाइंट क्या होता है। हम जिस डिवाइस पे वर्क करते हैं, वो हमारा मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, वो हमारा क्लाइंट कहलाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा आता है सर्वर। अब ये सर्वर क्या होता है? जैसे सपोज हमने google.com ओपन किया, google.co.in या YouTube ओपन किया, तो ये जो फाइलें हैं, जो इंफॉर्मेशन है जिस सिस्टम पे स्टोर होता है, वो हमारा सर्वर कहलाता है। मैं इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा आपको कि वो हमारा सर्वर कहलाता है। हम यूजर हुए, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप क्लाइंट हुआ, और जहां से हम इंटरनेट के माध्यम से या किसी ऑफिस में किसी मेन कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो हमारा सर्वर कहलाएगा। या आप खुद देखिए कोई ऑफिस हुआ या कोई इंस्टीट्यूट हुआ जहां पे अगर बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उसमें एक कंप्यूटर को हम सर्वर बना देते हैं। वहां पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारे एप्लीकेशन वहीं स्टोर होती है। हम बाकी कंप्यूटरों से वहां से हम शेयर कर लेते हैं, वहां से हम डेटा ले लेते हैं। तो फिर हमारा थर्ड आता है नेटवर्क केबल। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब हम कुछ कंप्यूटरों को आपस में जोड़ेंगे तो हम तार की आवश्यकता होती है। उसी तार को हम वायर या केबल कहते हैं, क्योंकि विदाउट केबल हम कनेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ और है कि अगर आप वायरलेस का यूज करें, बहुत सारे ब्लूटूथ होते हैं, वाईफाई होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, इनका प्रयोग करके भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी होता है कि जब हम किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें नेटवर्क केबल की आवश्यकता होती है। वो केबल जो हमारी आम केबल की नहीं होती है, वो एक डिफरेंट टाइप की केबल होती है, तार होता है, वायर होता है, जिसका हम प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में करते हैं। और फिर इसके बाद नेट हमारा आता है निक। निक क्या होता है? इसका मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो हम मदरबोर्ड में, अपने कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड में हम उसको पिन करते हैं, हम उसमें पिनअप करते हैं मदरबोर्ड में। और ये जो निक होता है, इससे बहुत सारे वायर पिनअप करके हम अनदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। इसी में निक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। जैसे मैं बता दूं कि मैं अपना जो मेरा ध्रुवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप लगा रखा है। मैं एक कंप्यूटर से 7-7 कंप्यूटर चलाता हूँ, तो उसमें एक निक है, एक इंटरफेस कार्ड है जो हम अपने CPU में लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ हमें निक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे एक यन कंप्यूटिंग आता है, वो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। हम निक कार्ड को पिनअप करके मदरबोर्ड में हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करते हैं, जिससे इंस्टॉल करने से जितने बाकी कंप्यूटर जो हमारे मेन सर्वर से 7 कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं, उन 7 कंप्यूटर को हम आसानी से मेन कंप्यूटर से जोड़ के उसके इंफॉर्मेशन को, उसके डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट हमारा था प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल जो होता है, मैं बता दूं, प्रोटोकॉल हमारा सेट ऑफ रूल रेगुलेशन। इंटरनेट पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मैं कुछ का नाम बता देता हूं, TCP हुआ, FTP हुआ, SMTP हुआ, ये सब प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम किसी डेटा को दूसरे कंप्यूटर से शेयर करते हैं या सेंड या रिसीव करते हैं, तो उसमें वो क्या करता है कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाता है। तो ये हमारे प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारा लास्ट होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और उससे रिलेटेड हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से क्लाइंट एंड सर्वर वर्क करते हैं। एक बार मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाना चाहता हूं जिससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारा जो क्लाइंट एंड सर्वर है किस तरह से वर्क करता है, हम यूजर कैसे होते हैं और फिर ये हमारा क्लाइंट एंड सर्वर वर्क कैसे करता है। देखिए ये जो हमारे जो कंप्यूटर हुआ, जिससे सपोज दैट ये हमारा कंप्यूटर हुआ जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए ये हम यूजर हैं, क्या है, ये हम यूजर हैं, तो ये हम यूजर कहलाते हैं जो कंप्यूटर को यूज करता है, ये हमारा क्लाइंट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे जैसे मान लीजिए ये गूगल है, गूगल का कंप्यूटर है, इस गूगल का कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। अब हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हम यूजर हुए, ये हमारा कंप्यूटर क्लाइंट हुआ और कहीं दूर सर्वर पे इंटरनेट के माध्यम से या हमारे ऑफिस में कहीं दूर पे हमारा जो मेन कंप्यूटर होगा वो सर्वर होगा। हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, हमने रिक्वेस्ट किया किसी इंफॉर्मेशन का, फिर उसने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, फिर वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हमारा यूजर क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर हमने बताया आपको। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस का, जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें कौन कौन से डिवाइसेस की आवश्यकता होगी। तो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है, हम बात करते हैं हमारा नेटवर्क डिवाइसेस, किस किस से हमें डिवाइसेस की जरूरत होती है। तो जो सबसे पहला डिवाइसेस हमारा होता है रिपीटर होता है। क्या होता है, रिपीटर। अब देखिए रिपीटर होता क्या है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये रिपीटर होता क्या है, जब हम कभी लॉन्ग डिस्टेंसिंग की कंप्यूटर नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, सपोज दैट कि हमारा जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग कर रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूरी पे है। उस दूरी पे अगर हम कोई डेटा का सिग्नल उसको भेजते हैं तो वो डेटा सिग्नल धीरे 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 जाते जाते वो सिग्नल कमजोर हो जाता है। तो रिपीटर क्या होती है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो वायर के बीच में, उस सिग्नल के बीच में हम कनेक्ट करते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल हमारी स्लो होती रहती है, उस सिग्नल को कैच करके उसे फिर से फास्ट फ्रीक्वेंसी में, फास्ट सिग्नल में, तेज सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज देती है। तो ये हमारा क्या हुआ, रिपीटर हुआ। अब दूसरी जो डिवाइसेज होती है वो हब होती है। हब क्या होता है, हब हमारी एक डिवाइस होती है, इसमें से बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट होते हैं। अब ये सोचिए कि अगर हम एक कंप्यूटर का वायर इसमें कनेक्ट किए हैं और इसमें से बहुत सारे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा 4 का होता है, 8 का होता है, 16 का होता है और 32 पोर्ट तक ये अवेलेबल होते हैं कि आप एक वायर को पिनअप करके 4 कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं, 8 भी जोड़ सकते हैं, 16 भी जोड़ सकते हैं, 32 कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा हब कहलाता है। हब क्या है, एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम मल्टीपल कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड होता है गेटवे, क्या होता है, गेटवे। गेटवे भी हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी सहायता से जो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 2 प्रकार के, जैसे मैंने कहा, एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, एक मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क अगर जोड़ना है, अब मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं। जैसे आपकी ऑफिस है, आपने लैन क्रिएट किया है और आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो इंटरनेट कनेक्शन हमारा वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें इस गेटवे डिवाइस की आवश्यकता होगी जो हमारे कंप्यूटर 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ देगा। अब देखिए जो हमारा होता है फोर्थ होता है स्विच। स्विच जैसे आपके घर में स्विच होता है, स्विच क्या करता है, 2 कनेक्शन को जोड़ता है। तो उसी तरह जब हम नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं तो 2 डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हमें स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये 2 डिवाइसेस को, 2 हार्डवेयर कंप्यूटर को जोड़ने में ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, जो ब्रिज होता है, ब्रिज भी हमारा 2 सेम नेटवर्क को, दो सेम नेटवर्क को आपस में जुड़े, जैसे ब्रिज समझ जाएंगे, जैसे पुल होता है, जब हम 2 क्रॉस पोजीशन को जोड़ने के लिए पुल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह एक ब्रिज डिवाइस होती है जो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए हम ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है राउटर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है डिवाइस, राउटर होता है। ये राउटर क्या होता है, राउटर मतलब जब जैसे सपोज दैट मैंने आपको मैसेज भेजा, वो मैसेज आपके पास ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको भेजा किसी और के मोबाइल पे जाता। तो ये राउटर क्या होता है, राउटर एक डिवाइस होती है जो जिस डेस्टिनेशन पे मैसेज या इंफॉर्मेशन जाना है उस डेस्टिनेशन पे उस मैसेज को पहुंचाता है। तो ये हमारा राउटर हुआ। अब इसमें लास्ट हमारा आता है मॉडेम।
मॉडेम क्या होता है, देखिए आज के डेट में हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो मोबाइल ऑलरेडी कंबाइन होता है मॉडेम के साथ, क्योंकि हमारा जो सिम कार्ड होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल पे वो वर्क करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और हमारा जो मोबाइल है वो डिजिटल होता है, या हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल होता है, तो उस सिग्नल को कन्वर्जन करता है, जैसे डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल, दोनों को कन्वर्जन करता है। जैसे अगर आप लैपटॉप में कोई नेट चलाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे हॉटस्पॉट आते हैं, और हॉटस्पॉट मशीनें आती हैं, बहुत सारे नेट सेटर आते हैं, बहुत सारे मॉडेम भी आते हैं। जो एक्चुअली मॉडेम होता है उसकी साइज इस तरह से होती है, यहाँ से हम टेलीफोन लाइन पिनअप करते हैं, यहाँ से हम कंप्यूटर की लाइन को ले जाके कंप्यूटर सीपीयू में पिनअप करते हैं। तो ये मॉडेम क्या करता है, जो ये हमारी टेलीफोन लाइन होती है, क्योंकि आप कभी भी नेट चलाएंगे तो किसी न किसी आईएसपी की मदद से ही चलाएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, एमटीएनएल हुआ, या बीएसएनएल हुआ, या हमारा जियो हुआ, एयरटेल हुआ, इसी की सहायता से चलाएंगे, और वो सब हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं। जब एनालॉग सिग्नल को के माध्यम से हमें नेट चलाना होता है तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। ये मॉडल हमारा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर मींस होता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। तो अभी आपको हमने बताया कि हमें किस तरह के डिवाइसेस प्रयोग करने चाहिए। अब देखिए जो मेरा लास्ट टॉपिक है, बताने जा रहे हैं आपको, लास्ट टॉपिक जो हमारा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए बेसिकली हमारे कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, बट जो अभी लेटेस्ट में है 5 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा होता है पैन। पैन होता है जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा हमारा होता है कैन। कैन होते हैं, हम इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसी में जो हमारा फोर्थ होता है, फोर्थ हमारा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हमारा जो लास्ट होता है जिसे हम वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए बच्चों, आप मेरे वीडियो को यहां तक देखें, पूरा देखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अभी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, जिससे आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी नेटवर्क के बारे में। तो देखिए सबसे पहला हमारा, देखिए जो हमारा ऑफिशियली आप देखेंगे कहीं भी आपको बताया जाएगा कि 3 टाइप के इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लैन हुआ, मैन हुआ, वैन। मैक्सिमम प्लेस पे आप देखेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क 3 ही बताएगा। पहला बताएगा कि लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, बट ये 2 भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। पैन जो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लैन लोकल एरिया, कैन कैंपस एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैं बताता हूं पैन होता क्या है। पैन पर्सनल एरिया जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ये हमारा जब एक आदमी किसी टेबल पे बैठ के अपने कंप्यूटर को प्रिंटर, स्पीकर, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, एक पर्सनल सेटअप क्रिएट करता है, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें जब वो वायर से कहता है तो उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर वो वायरलेस कर रहा है, अगर सपोज वो प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट कर रहा है, प्रिंटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा है, स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा डब्लू पैन कहलाता है। डब्लू पैन मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब सेकेंड हम बढ़ते हैं लैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक हाउस में, किसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने लिए एक पर्सनल सेटअप प्रिपेयर कर रही है कि उसके ऑफिस के सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें मैक्सिमम 100 मिनिमम 100 कंप्यूटर, उसके ऊपर भी 500 तक कंप्यूटर हम जोड़ सकते हैं। और उसको जोड़ने के बाद जो हम एक सेटअप क्रिएट करते हैं, उस सेटअप को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो
थर्ड है कैन। कैन क्या होता है? जब दो या तीन लोकल एरिया को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। जिससे मैं बात कर रहा हूं कि लालगंज का आप लोग नाम सुने होंगे। लालगंज में 2 स्कूलें हैं, जैसे हमारा नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल है, उसी के बगल में नाजमा इंटर कॉलेज है। अब मैं आपको बताऊं, नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल में उनका कंप्यूटर सेटअप अलग है, वहां पे उनकी जो नेटवर्किंग है, कंप्यूटर की नेटवर्किंग अलग है। उनके पास जो 50 to 60 कंप्यूटर है जो बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, और ऑफिस में भी है, प्रिंसिपल ऑफिस में भी है, मैनेजर सर के भी ऑफिस में है। तो वो कंप्यूटरों की एक नेटवर्किंग किया गया। तो वो नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल का जो एक सेटअप हुआ वो एक लैन कहलाएगा। और उसी के बगल में एक नाजमा इंटर कॉलेज है, उनके भी क्लर्क ऑफिस, उनके भी प्रिंसिपल ऑफिस, उनके भी स्कूल के बच्चों के लिए 50 कंप्यूटर का एक सेटअप क्रिएट किया गया है, और उनके भी सारे कंप्यूटरों को जोड़ा गया है। तो ये जो 2 स्कूलें हैं, दोनों स्कूलों का, नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल का अलग लैन और नाजमा इंटर कॉलेज का एक अलग लैन हुआ। अब इन दोनों लैन को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तब ये हमारा क्या कहलाता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। या मैं बता दूं, जैसे मेरा ये ध्रुवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ध्रुवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारे पास भी 40 to 50 कंप्यूटर है, हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है। हमारे बगल में जनता इंटर कॉलेज मेहनाजपुर है, उसमें भी कुछ कंप्यूटर हैं, 20 to 25 या 50 कंप्यूटर उनके पास भी है, उनका एक लैन हुआ। बगल में हमारे थाना है, मेहनाजपुर थाना है, वहां पे भी कुछ कंप्यूटर है, उनके भी कंप्यूटरों का सेटअप किया गया। तो ये ध्रुवी कंप्यूटर है और जनता इंटर कॉलेज है, मेहनाजपुर थाना है। अगर हम तीनों को आपस में क्रिएट करके एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहें, एक जगह से हम हैंडल करना चाहें, तो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? आप किसी बिल्डिंग, मतलब किसी शहर में जाएंगे, किसी सिटी में जाएंगे, तो सिटी में पूरे सिटी को एक ही नेटवर्क के जरिए कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज तो हमारे घर घर में टाटा स्काई है, एयरटेल है, बहुत सारे डिश टीवी आ गए हैं कि हम आसानी से देख सकते हैं। बट आपको कुछ ईयर पहले आप जाओगे तो देखोगे कि हम लोग, गांव के जो लोग होते थे, वो केवल दूरदर्शन यूज करते थे, वो भी एंटीना होता था, उसका प्रयोग करके केवल दूरदर्शन देख पाते थे। बट आप किसी सिटी में जाते होगे तो वहां पे हर घर में एक केबल के माध्यम से उनके टीवी में एक वायर जाता था, वो प्लग करते थे, वहां पे वो प्राइवेट और भी सारे एंटरटेनमेंट चैनल, प्राइवेट चैनल वो देखते थे, जैसे स्टार प्लस हुआ, जी न्यूज हुआ, इंडिया टीवी हुआ, और भी सारे हमारे एबीपी न्यूज हुआ, या स्टार प्लस, NTV, डिफरेंट टाइप के टीवी हम लोग आसानी से सिटी में देख पाते थे। गांव में उस समय नहीं देख पाते थे, क्योंकि गांव में उस समय एंटीना था। तो जो उनके घर घर में जो केबल द्वारा कनेक्शन पहुंचाया जा रहा था, तो वो एग्जाम्पल है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, कि उन्होंने एक सेटअप प्रिपेयर किया, एक एंटीना लगाया, उस एंटीना से वो नेटवर्क लेके घर घर एक वायर के जरिए कनेक्शन पहुंचाया, जिससे वहां के प्राइवेट लोग से अपना इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा मैन हुआ। अब लास्ट होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री। मैं ये बता दूं कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नेटवर्किंग है, वो सारी नेटवर्किंग वैन से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो हमारा वैन है, ये एग्जाम्पल है इसका वैन का। इंटरनेट जो हमारा है डायरेक्टली वैन से जुड़ा हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क में ही इंटरनेट आता है। आप जैसे बताओ, जो इंटरनेट हमारा सैटेलाइट की मदद से जुड़ा रहता है। सैटेलाइट आपको पता होगा, जो हमारे पृथ्वी है उसके बाहर अंतरिक्ष में, वहां पे बहुत बड़ी मशीन लगाई गई है, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। जितने भी हमारे टावर्स होते हैं, माइक्रोवेव टावर मैंने बताया था, वो सैटेलाइट से जुड़ के कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो जो वैन होता है, वैन हमारा एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट का। तो प्लीज़ जितने लोगों को ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।